तो मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो कंपोनेंट्स थे मेरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनकी फिजिकल जो स्टेट थी उनके आधार पे मैंने इनका टाइप्स बता दिया। ठीक है, 9 टाइप्स के हो गए। टोटल कितने टाइप्स के हो गए? ये 9 टाइप्स के हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही जब हम चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जब हम देखेंगे डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन क्या होता है, यानी कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, उसे हम डाइल्यूशन से डिफाइन करते हैं। तो डाइल्यूशन के आधार पे भी जो सॉल्यूशन है मेरा, उनको हमने डिवाइड कर रखा है, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक है मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा है मेरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा है मेरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन के आधार पे मैंने सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है मेरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा है मेरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो, ये है मेरा एक गिलास, इस गिलास के अंदर मैंने डाल दिया वाटर, और वाटर क्या है मेरा यहाँ पे अब सॉल्वेंट। अब मैंने इसके अंदर ले लिया सॉल्ट। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ले लिया सॉल्ट। अब देखिए, अगर मैंने इसके अंदर ले लिया 10 ग्राम सॉल्ट, कितना? 10 ग्राम सॉल्ट, और मैंने इस वाटर के अंदर 10 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व किया, और 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। अब इस 10 ग्राम सॉल्ट से 1 ग्राम सॉल्ट भी एक्स्ट्रा डिसॉल्व नहीं हो सकता। कब? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ये वाली बात इसमें जरूर लगेगी, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब भी डिफाइन करेंगे हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफाइन करेंगे, ना तो हमारी डेफिनेशंस बदल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? कमजोर पड़ेंगे, कमजोर पड़ेंगे, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स अपने आप से दूर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? डाइल्यूशन बढ़ जाएगा। इस वजह से हम कांस्टेंट करेंगे टेम्परेचर को। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं कहूं कि ये जो मेरा गिलास है जिसमें वाटर है, इसके अंदर 10 ग्राम सॉल्ट से ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो मैं इसको कहूंगा या क्या है? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। अब देखिए, अगर मुझे पता है कि इसके अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर ले लिया 8 ग्राम सॉल्ट। अब एक बात बताइए, 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है और मैंने कितना लिया? 8 ग्राम सॉल्यूट। इसका मतलब क्या है कि 2 ग्राम सॉल्ट मैं और डिसॉल्व कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है? ये कैसा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर मैंने इसके अंदर ले लिया 15 ग्राम सॉल्ट, जब मैंने इसके अंदर ले लिया 15 ग्राम सॉल्ट, तो एक बात बताइए, ये जो मेरा वाटर है, ये कितने ग्राम सॉल्ट को ऐड कर पा रहा है? कितने ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर पा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम सॉल्ट क्या हो जाएगा? डिसॉल्व नहीं होगा, या तो नीचे बैठ जाएगा या थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमता रहेगा। हम जो सॉल्यूट बचा है, ये इसका मतलब क्या है कि ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो, मैंने एक बात कही थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये देखना है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अनसैचुरेटेड में, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहां तक अभी हमारा, अब देखिए, डाइल्यूशन के आधार पे हो गया और ये हमारा फिजिकल स्टेट के आधार पे हो गया। अब देखिए, जो तीसरा टाइप है मेरा, मैं इधर बताता हूं, देखिए जरा। देखिए, अगर देखा जाए आइडियलिटी के आधार पे, आइडियल ऑन द बेसिस ऑफ आइडियलिटी, तो आइडियलिटी के आधार पे सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। एक है आपका आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एक है आपका आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
तो इसकी भी चर्चा करेंगे चैप्टर में, जब राउल्स लॉ को पढ़ेंगे। राउल्स लॉ के बाद हम क्या पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैं आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बताऊं तो ये राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं और ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये दो तरह से डेविएशन शो करते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा करता है ये नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले, एक नेगेटिव डेविएशन वाले, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है हमारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है मेरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा है मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब हम चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर, और वहां पे एक प्रोसेस भी देखेंगे हम, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, तो वहां पे जो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां उसी समय हम ये वाले सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए जब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं हम पाई से, ठीक है। तो मैंने दो सॉल्यूशन लिए, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, और जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो सेम होने पे क्या हो जाएगा, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर देखिए पाई 1 लेस देन हो जाए पाई 2 से, यानी कि पहले का, देखिए आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं देखो यहां देखता हूं, देखो पाई 1 लेस देन पाई 2, जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेरा एक सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से कम हो जाए, तो पहले का जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे पाई 2 क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और पाई 1 क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशंस हम पढ़ रहेंगे, तो वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो है हमारा लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, और इसको हम बोल देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको कहीं कहीं डाइल्यूट सॉल्यूशन भी देखा गया है, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने देखो यहाँ बताया था, जो मैंने इसको डिफाइन किया था, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन से। तो जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है उसी सॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए लिक्विड सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन क्या था हमारा, पहला सॉल्यूशन था हमारा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यही था, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है आपको, और इसमें हमें पढ़ना है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस में पढ़नी है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड ना करे, उन्हें हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कितनी है, हमारी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो पहली कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेट करेगा किससे, वेपर प्रेशर से, ठीक है। तो वहां ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये होता है ऐसे करके, इक्वल टू पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट, ये आपका हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब आप रिलेट करोगे प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ऐसे ही नहीं होगी, ठीक है। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट
इंक्रीज करता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां पे क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस के टीबी नॉट। यहां पर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, टीबी इक्वल टू के बी सी एन, और के बी यहां पे होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो टाइप है हमारा, वो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और डिक्रीज करने की वजह से क्या आता है, डेल्टा टीएफ आता है। तो टीएफ क्या होता है हमारा, टीएफ नॉट माइनस के टीएफ। यहां पर इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ सी एम। ये सीएम जो है क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है ये, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, एम छोटा वाला, ठीक है। तो ये आता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद आती है हमारी चौथी प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, और इसमें देख लेंगे थोड़ा सा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आरओ वगैरह लगाते हैं जिस प्रोसेस पे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्लो होता है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको बोल देते हैं हम ऑस्मोसिस, ठीक है। और जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए, देखो जब हम ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को जब हम स्टॉप करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, तो कितना मिनिमम प्रेशर अप्लाइड किया जाए उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको डिफाइन करते हैं हम पाई से, ठीक है। और ये हो जाता है पाई इक्वल टू सी आर टी, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। जो क्वेश्चन जो लगाते हैं ये इन फॉर्मूलों से नहीं लगाते हैं, उसमें एक फैक्टर आता है आई फैक्टर, वो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो हमें ये सब पढ़ना है, आधा चैप्टर तो यही हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा लिक्विड टाइप सॉल्यूशन में दूसरा है मेरा लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें आप पढ़ोगे पहला वेपर प्रेशर, और दूसरा आप पढ़ोगे इसमें रॉल्स लॉ, ठीक है। और थोड़ी सी कहानी देख लेना जरा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, चलो मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ देख लेना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बस, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे लिक्विड टाइप सॉल्यूशन में। और रॉल्स लॉ के ही साथ में यहाँ पे आप पढ़ोगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके ही आगे आप पढ़ोगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से या तो कम आएगा, या फिर दो बॉइलिंग पॉइंट के कंपोनेंट से दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आएगा। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बताऊंगा पूरा क्लियरली, बताऊंगा बढ़िया तरह से बताऊंगा। अब देखिए बात यह, एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में पढ़ोगे तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और एक पढ़ोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जैसे मैंने बताया था कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और जो मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कहाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारी बात क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब इनके बाद हम इनके ग्राफ भी देखेंगे कि जो डेविएशन शो हो रहा है जो आइडियल सॉल्यूशन है वहां पे, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वहां पे जो डेविएशन शो हो रहा है, तो ग्राफ के जरिए हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो हमारा तीसरा टाइप का है वो है मेरा गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो गैस इन गैस जो सॉल्यूशन है मेरा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पहले थोड़ा सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे, सॉल्युबिलिटी हम यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है।
और दूसरा सॉलिड, यहाँ पे हम जो हम देखेंगे वो सॉल्युबिलिटी देखेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी कहाँ, लिक्विड के अंदर। तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर देखेंगे और फिर देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है, सॉल्यूट का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी पे कैसे इफेक्ट करता है, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे।